चलो देखो, क्या लिखे हैं? नाउन। नाउन। नाउन माने क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा। देखिए, कल बताए थे कि नाउन क्या होता है ना? यस सर। नाउन का मतलब होता है नाम। नाउन का मतलब नाम। मतलब कि नेमिंग वर्ड। जितने नाम वाले शब्द हैं, सीधा देखिए, ध्यान से सुनो, पूछेंगे इसको। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। 5 हो गया ना? और देखिए, आप लोग शांत रहिए, बस सुनिए। नाउन क्या होता है? किसी, देखिए उसमें लिखा हुआ है, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, या किसी गुण का नाम, गुण भाव का नाम। भाव जैसे ईमानदारी है, किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम है, लड़के का नाम जैसे सोहन है, किसी लड़की का नाम गुड़िया, ये सब नाउन है। मतलब जितने नाम है ना, सब नाउन है। अब दूसरा नंबर प्रोनाउन। देखिए, जब दुनिया का जितना भी नाम है सब नाउन है, तो प्रोनाउन क्या है? दिक्कत आ गई ना? तो पूरा नाउन है तो प्रोनाउन क्या है? अब 8 गो पार्ट ऑफ स्पीच बचा है और सब नाउन है, तो प्रोनाउन क्या है? अब प्रोनाउन को देखिए खोजा जाता है। प्रोनाउन जो शब्द नाम के जगह प्रयोग होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम। सर्वनाम हिंदी है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर सब बच्चे हैं, सब बॉय है कि नहीं है? तो अगर हम बॉय बोलते हैं, ये बॉय नाउन है। हम बॉय कहेंगे तो बॉय नाउन है, क्योंकि बॉय आपका नाम है, इनका नाम है। किसी व्यक्ति को बॉय कहते हैं, मैन भी किसी व्यक्ति को कहते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जगह पर कोई शब्द प्रयोग किया जाए, जैसे यू, यू है, यू माने तुम। ये बताइए, तुम किसी का नाम है? तुम किसी का नाम है? आई माने मैं, ये किसी का नाम है? वी माने हम, ये किसी का नाम है? और दे माने वे, THEY, दे माने वे, ये भी किसी का नाम नहीं है। भी होगा। ये शब्द जो हम बता रहे हैं, यू माने तुम, आई माने मैं, वी माने हम, दे माने वे, सी माने वह, ये स्त्रीलिंग के लिए लगता है। और ही माने वह, ही माने वह, ये पुल्लिंग के लिए लगता है, पुरुष के लिए। औरत के लिए सी लगता है। ये जितने शब्द हैं, ये कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? या किसी नाम के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए, हम एक लड़का है, आकाश है, हम 2 प्रकार से कह सकते हैं। तुम खड़ा हो जाओ, तो हम आकाश की जगह पर तुम लगा दिए। हम ये भी कह सकते हैं कि आकाश खड़ा हो जाओ, लेकिन आकाश की जगह पर क्या लगा दिए? तुम लगा दिए। तो आकाश क्या हो गया? प्रोनाउन नहीं, आकाश नाउन हो गया। अब तुम जो है मैं अब जा रहा हूँ। जैसे हम बोले मैं अब जा रहा हूँ, तब बताओ मैं, हमारा मैं नाम है? हमारा नाम मैं तो है नहीं, लेकिन मैं हमारे नाम के जगह पर आ गया है। हमारा नाम दूसरा कुछ है और हम अपने नाम के जगह पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? या मारकर उसे दे दो, तो उसे किसी का नाम है, लेकिन किसी नाम के जगह पर उसे कह दिया गया है। तो जब किसी नाम के जगह पर प्रयोग किया जाए,
संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। हो गया। अब सर्वनाम हो गया। अब क्रिया। अब क्रिया देखिए, क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? वर्ब। VERB। वर्ब। वर्ब माने क्रिया। क्रिया का मतलब है काम का करना या होना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नाम नहीं होते, वो काम को बताते हैं। जैसे उठना, बैठना, आना, जाना, रोना, हंसना, ये सब किसी काम को संकेत करते हैं। लिखना, देखो मैं लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, तो लिखना क्या है? वर्ब है। तो वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया। वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। जब किसी शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। अब जैसे गो है, गो माने जाना, कम माने आना, ये सब वर्ब है। प्ले माने खेलना, ये सब वर्ब है। आना, जाना, खेलना, उठना, बैठना, चलना, ये जितने वर्ब है सबके अंत में ना आ रहा है। सोना, नहाना। कुछ ऐसे भी होते हैं कि ना नहीं आता है, जैसे कुछ ऐसे भी नाना के अंत में तो ना आ रहा है, लेकिन वर्ब नहीं है। तो वर्ब किसे कहते हैं? जब किसी शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। अब चलिए एडजेक्टिव, ADJECTIVE, इसका मतलब होता है विशेषण। इसका मतलब होता है नाम से ही पता है कि विशेषण का मतलब विशेष, और विशेष का मतलब विशेषता, विशेषता का मतलब खासियत। किसी के बारे में वो खासियत बताता है ना। जैसे नीली गाय आ गया, नीली गाय। तो देखिए ये गाय तो संज्ञा है, और गाय के पहले आ गया और गाय के बारे में बता रहा है, इसलिए नीला शब्द जो है एडजेक्टिव है, विशेषण है। जैसे लंबा लड़का, तो लंबा क्या है? लंबा शब्द जो है एडजेक्टिव है। मोटा, लंबा, छोटा, चौड़ा, मैंने गुण को बताए। परिभाषा कैसे देंगे कि वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है। अब एडजेक्टिव के बाद हो गया एडवर्ब, ADVERB, इसका मतलब होता है क्रिया विशेषण। अब चलिए, ये भी तो विशेषण है। वहाँ विशेषण है तो वह नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, और यह विशेषण क्रिया की विशेषता बताएगा। ठीक है ना। जैसे वह चलता है, तो चलने के बारे में कोई बात नहीं पता चल रही है, लेकिन वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द चलने के बारे में बता रहा है। तो देखिए स्लोली, SLOWLY, स्लोली माने धीरे धीरे, ये क्या है? एडवर्ब है ना। हाँ, जोर से, धीरे धीरे, है ना। ये सब चीज जो है एडवर्ब होता है, मतलब वर्ब के विषय में ये बताता है। वर्ब किस प्रकार से काम करता है, तेज, धीमा, मतलब उसके बारे में ये विशेषता प्रकट करता है। परिभाषा कैसे देंगे? वे शब्द जिनसे क्रिया की विशेषता प्रकट होती है, या वे शब्द जो क्रिया के बारे में कुछ बताते हैं, वे एडवर्ब कहलाते हैं। अब आ जाइए प्रीपोजिशन, PREPOSITI,
ओयन। प्रीपोजिशन 6 नंबर पर है। प्रीपोजिशन है किताब में, देखो यस सर देख लिए। किताब में देख लीजिए, कल याद करके आना है। किताब में देखिए, याद भी करना है कल। यस सर। प्रीपोजिशन ये समझ लीजिए, नाम से ही पता चलता है काम का। प्री माने पहले, पोजीशन माने बात जगह, जगह, अवस्था। मतलब कि ये शब्द जो है किसी नाउन प्रोनाउन के पहले आता है और उसका पोजीशन बताता है कि किस अवस्था में है। जैसे मान लीजिए आ गया कि मेढक, आदि, मेढक कुआं, मेढक कुआं में है, मेढक कुआं में है। तब कुआं में, तो में देखो कुआं के पहले में आ गया। में शब्द मेढक और कुआं के बीच में संबंध बता रहा है कि कुआं में मेढक है। पोजीशन क्या है, मेढक का पोजीशन क्या है, कुआं के अंदर या कुआं के बाहर या कुआं के ऊपर, अंदर बाहर ऊपर नीचे, यही पोजीशन है। और ये प्रीपोजिशन किसी नाउन के पहले जब आता है तो उसकी अवस्था को बताता है। जैसे इंग्लिश में इन माने में, अंदर को बताता है। आन माने पर, ऊपर। एट माने भी पर होता है ना। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ माने सामने। जैसे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ, ये प्रीपोजिशन है ना। आई गो टू वाराणसी बाई बस, हम वाराणसी गए बाई बस माने बस से, तो से के लिए बाई लग गया, तो बाई भी प्रीपोजिशन है ना। इस तरह से ये सारे शब्द प्रीपोजिशन होते हैं। परिभाषा वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर दूसरे नाउन या